हाय गाइस। आप सब कैसे हो? हमेशा जब भी हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमसे हो ही जाती है। और जब लोग हमें पॉइंट आउट करते हैं कि ये यहाँ ए की जगह एन की जगह ए, या एन की जगह डी, या कुछ भी हमने गलत किया, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। मगर हम कुछ कुछ चीज़ों पे अगर अच्छी तरह से ध्यान दें तो डेफ़िनेटली हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी, और वील बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। सो फर्स्ट टुडे विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सबने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा ये। इसकी ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन्थ कंजंक्शन, एट इंटरजेक्शन। वेल, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड आई हैव ब्रेसेस, सो दैट्स व्हाई आई एम स्टैमरिंग एंड आई एम क्वाइट नर्वस, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। सो विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट नाउन। वैसे नाउन के बारे में अभी जानना बहुत ज़रूरी तो नहीं है, मगर हाँ, कुछ नाउन्स को हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में गलत बोल लेते हैं, वहाँ ही हम गलतियाँ कर बैठते हैं। जैसे कि राम, राम हैज़ 2 चिल्ड्रन, दिस इज़ राइट। मगर अगर हमें ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं हो, नाउन उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा ये पता नहीं हो, तो हम जैसे ज़्यादातर नाउन्स में हम एस या ई एस ऐड करते हैं, वैसे हम चाइल्ड्स बोल देते हैं। या माई फीट आर सोर, इसकी जगह माई फूट्स आर सोर बोल देते हैं, और वहाँ ही हो जाती है हमसे गलती। सो इस वजह से हमें नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कुछ नाउन होते हैं जो एंड एफ या एफ ई से होता है, उनका प्लूरल फॉर्म एफ या एफ ई से चेंज करके वी या ई एस ऐड हो जाता है। जैसे वुल्फ, दिस इज अ वुल्फ, इसका प्लूरल फॉर्म वुल्फ का होगा वुल्फ्स। देयर आर 3 वुल्फ्स, वुल्फ्स नहीं होगा, वो एफ में एफ के साथ वी ई एस ऐड होगी, ना कि एस। जैसे वाइफ, वाइफ जो है इसका प्लूरल फॉर्म वाइफ्स नहीं होगा, वाइफ्स होगा, WIVES। जैसे कि मिस्टर जॉन हैज़ मल्टीपल वाइफ्स, इट्स नॉट वाइफ्स, इट्स वाइफ्स। वैसे ही लीफ, लीफ का प्लूरल फॉर्म, क्योंकि ये एफ से एंड हो रहा है तो इसका प्लूरल फॉर्म लीव्स होगा। जैसे इस पेड़ में बहुत सारे पत्तियां हैं, दिस ट्री गॉट सो मैनी लीव्स, सो दैट्स इट। इसी तरह ये वर्ड अगर हम जानें और ये सबको हम याद रखें तो हम लोग को इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ साथ हमें कुछ इरेगुलर नाउन्स है, उनको एक तरह से बोलूँ तो याद करना है, रट लेना है, तो हम लोग से ये गलतियाँ नहीं होगी। जैसे कि मैन, मैन का प्लूरल फॉर्म पता ही होगा आपको, फिर भी मैं बोल दे रही हूँ, मैन, MEN। टूथ, टीथ, एक अगर आपके दांत में दर्द है तो आप अगर बोले आई हैव पेन इन माई कैनाइन टीथ, तो वो गलत होगा। अगर आपके एक ही दांत में दर्द है तो आप बोल सकते हैं आई हैव पेन इन माई कैनाइन टूथ। मगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आप बोल, एक दांत को तो कोई ब्रश नहीं करता, सो डेफिनेटली आप बोलेंगे आई एम ब्रशिंग माई टीथ, नॉट टूथ्स। वैसे ही चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म ये भी एक इरेगुलर नाउन है तो चिल्ड्रन होगा। माउस मतलब बड़ा चूहा, इसका प्लूरल फॉर्म माइस होगा। मगर फिश, मछली, इसका
प्लूरल फॉर्म फिश ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। हालांकि हम लोग बहुत सारे सॉन्ग्स में या बहुत सारे लोगों को फ़िश को फिशेस बोलते सुनते हैं, देखते हैं इस तरह का, मगर ये बिल्कुल गलत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक you so much for listening to me. This is my first video, so I'm quite nervous. Feel free